जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर आप सब लोगों के साथ है। परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारे काम किए हैं। ये नया साल प्रभु ने आपको और मुझे दिया, इसलिए वो प्यारे जीवित प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं। और आज का वचन देखते हैं मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। आप हर एक के जीवन में प्रभु बहुत अच्छे काम करो प्रभु। आज हर एक टूटे हुए मन को प्रभु आप छू लो प्रभु। आज हर एक के हृदय की इच्छा को आप पूरी करो प्रभु। आज जो भी परमेश्वर आपसे दुआ कर रहे मेरे जीवित खुदा, आज उनके दुआओं को प्रभु आप सुन लो प्रभु, और उनके प्रार्थनाओं को आप जवाब दो प्रभु। आसमानी खुदा, आप उनको देखो मेरे जीवित खुदा, और उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने ये नया साल हमारे लिए दिया है प्रभु। आपने हमें बचाकर इस साल में लेकर आए, इसलिए धन्यवाद देते हैं जीवित खुदा। आओ प्रभु, आज आप कार्य करो प्रभु। आओ प्रभु, हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा। वचन के द्वारा बात करो प्रभु। वचन हर एक के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु, करने दो प्रभु। ऐसा अनुग्रह करो प्रभु। ये वचन प्रभु, आज का वचन हर एक के जीवनों में प्रभु 100 गुना फलों को लेकर आए, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ। आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। बहुत बार हम सोचते हैं कि क्या करें, ये नया साल तो आया है, पता नहीं इस साल के लिए परमेश्वर के पास मेरे लिए क्या योजना है। हम सोचते हैं कि क्या चुनाव करें, कैसे करें, यानी कोई भी चीज रहने दो। अगर हम कंफ्यूजन में हैं, अगर हम डबल माइंडेड हो गए हैं, या गड़बड़ी है हमारे लाइफ में कि हमें पता नहीं चल रहा है कि कैसे निर्णय करें, क्या करें, कि ये साल प्रभु ने मुझे दिया है, तो ये साल के लिए परमेश्वर के पास मेरे लिए क्या योजनाएं हैं। प्रभु मेरे जीवन के लिए, मेरे सेवकाई के लिए, मेरे जॉब के लिए, मेरे फैमिली के लिए, उसके पास इस साल के लिए क्या प्रभु ने रखा है हमारे लिए, या क्या कल्पनाएं प्रभु हमारे विषय में करता है। तो हमें समझ में नहीं आता है कि प्रभु इस साल के लिए क्या चाहता है हमसे। परमेश्वर हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। तो नए साल में तुम्हारे लिए परमेश्वर के पास क्या योजना है, और ये साल कैसे जाएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस, ये बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवन में होते कि ये साल कैसा जाएगा। क्या इस साल में मेरा प्रमोशन होगा, क्या इस साल में मैं नई गाड़ी लूं, या क्या इस साल में प्रभु मुझे अपने खुद के घर से आशीषित करेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे प्रभु आज आपके पास होंगे। परंतु परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमसे हमेशा बात करता है मेरे प्रभु। जब भी ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है कि अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तब ऐसे हालातों में मेरे प्रभु हमें प्रार्थना करनी है। जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा धीमे स्वर में हमसे बात करना चाहती है। और जो जीवन में कंफ्यूजन है, गड़बड़ी है, तो प्रभु वो हमारे जीवनों में से निकाल देगा। क्योंकि हमें हम प्रार्थना में बैठ रहे हैं, हमारा भरोसा हमने उसके ऊपर डाला है। क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है नए साल में हम क्या करें। बहुत सारे रेवोल्यूशंस लोग लेते हैं, बहुत कुछ लोग सोचने को तो बहुत कुछ सोचते हैं, परंतु परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है, परमेश्वर के पास मेरे लिए क्या कल्पनाएं हैं, ये हमें जानना है मेरे प्रभु। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्र कलाम, यिर्मयाह की किताब, उसका 33वां अध्याय और तीसरी आयत हम देखेंगे। यिर्मयाह 33 वर्स 3 परमेश्वर का वचन हम देखते हैं मेरे प्रभु। क्योंकि परमेश्वर हमसे हमेशा अपने पवित्र कलाम के द्वारा बात करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, उन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु कहता है कि मैं जो तेरे बारे में सोचता हूँ, मैं जो तेरे जीवन के लिए चाहता हूँ, वो कठिन बातें, वो गहन बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं, पर तू अभी नहीं समझ रहा है। क्योंकि अभी अभी समय नहीं आया है,
मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, परंतु प्रभु कहता है मुझसे प्रार्थना कर। तो मैंने इसलिए पहले ही बोला कि जब हमारे जीवन में गड़बड़ी आती है और अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारे जीवन में है, मन में है, तो परमेश्वर का वचन पढ़ो मेरे प्रियो। आज अगर आप चाहते हैं कि नए साल में मैं क्या करूँ? परमेश्वर मेरे बारे में क्या चाहता है? मेरे जॉब के लिए प्रभु की क्या इच्छा है? मेरे फैमिली के बारे में परमेश्वर की क्या इच्छाएँ हैं? अगर ये आप जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर का कलाम हमें पढ़ना चाहिए। हमें प्रभु को समय देना चाहिए मेरे प्रियो। तब पता चलता है कि प्रभु क्या कहता है। प्रभु कहता है कि तेरे जीवन में कन्फ्यूजन है, गड़बड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे। तो कभी-कभी ऐसी हालात, ऐसी स्थिति होती है कि लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करे, क्या सही चुनाव है, कैसे समझ में आए। तो इसलिए हमें वचन पढ़ना चाहिए। तो यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, प्रभु कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर क्योंकि मैं तेरी सुनना चाहता हूं। तो आ मेरे पास, मुझसे प्रार्थना कर, फिर मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तेरे विषय में, जो तेरे देश के विषय में, जो तेरे हालातों के विषय में, जो तेरे जॉब के विषय में, जो तेरे इंक्रीमेंट के विषय में, तेरे पासपोर्ट के विषय में, तुझे बच्चा होने के लिए, तेरी शादी होने के लिए, सही लाइफ पार्टनर चुनने के लिए, ऐसी बहुत सारी कठिन और गहन बातें हैं कि जो तू आज समझ नहीं पा रही है या तू आज समझ नहीं पा रहा है। प्रभु कहता है कि तू आ, मुझसे प्रार्थना कर। ये नए साल में परमेश्वर का ये वचन हमें और एक प्रॉमिस हमें दे रहा है, जो पिछले हफ्ते में हमने देखा था, 1 जन को। और आज प्रभु कह रहा है, आज 10 तारीख है और प्रभु फिर भी आज कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। प्रभु कहता है कि मेरे पास आ और मुझसे प्रार्थना कर। लोगों से क्यों पूछते हैं? बहुत बार हम जाते हैं किसी प्रॉफिट के पास, बहुत बार हम जाते हैं कि कोई हमें बताएगा कि हम क्या करें इस साल के लिए। इस साल के लिए प्रभु के पास मेरे लिए क्या योजना है। तो इसलिए हम जाते हैं, कभी कभी निराशा आती है हाथ में, पर हमारा परमेश्वर प्यारा परमेश्वर है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो कभी हमें दुख नहीं देता है, वो कभी हमें दर्द नहीं देना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है कि तू इधर उधर भटकने से अच्छा है कि तू प्रार्थना कर। तू खुद अपने घुटने पे आ, तू खुद परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़, फिर तुझे समझ में आएगा कि मैं इस साल तेरे जीवन में क्या करना चाहता हूँ। तो प्रभु का कलाम यहाँ पे स्पष्टता से हमसे बात कर रहा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी समझ नहीं पाएगा। अभी तुझे लग रहा है कि क्या मैं कितने दिनों से परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ, मैं कितने सालों से प्रभु से दुआ कर रहा हूँ, पर मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए प्रभु कहता है कि वो जो बड़ी-बड़ी बातें, जो कठिन बातें, जो वचन पढ़कर भी तुझे उसका रेवलेशन पता नहीं चल रहा है या अपने जीवन के बारे में तू समझ नहीं पा रहा है, प्रभु कहता है कि तू प्रार्थना कर मुझसे। अभी तुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये हालत तेरे विरुद्ध में क्यों है? ये परिस्थितियों में से तुम क्यों जा रहे हो? अभी तुम्हें पता नहीं चल रहा है। तो जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम परमेश्वर का पवित्र कलाम पढ़ोगे, प्रभु कहता है कि मैं तुझसे बात करूँगा। क्योंकि उपवास और प्रार्थना के साथ नए साल की शुरुआत करें, हमें ये करना है। उपवास और प्रार्थना के साथ नए साल की जब हम शुरुआत करते हैं, तो परमेश्वर के साथ हमें समय भी बिताना पड़ेगा। हमें कैसा पता चलेगा कि प्रभु मेरे जीवन के लिए क्या कहना चाहता है? क्योंकि यहाँ पे वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। पड़ोसियों से जाकर प्रार्थना करवा के लाए या किसी प्रॉफिट से अपने जीवन के बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं। तो प्रभु कहता है कि तुम मुझसे बात कर, मुझसे प्रार्थना कर। तो नए साल की शुरुआत हमें उपवास और प्रार्थना में करना है और परमेश्वर के साथ हमें समय बिताना है। अगर बहुत ज्यादा जीवन में कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, तो हमें परमेश्वर में समय बिताना है। जब तुम वचन को पढ़ोगे, तो वह तुम्हारे कदमों के लिए
एक राह दिखाएगा। यानी प्रभु तुम्हारे पाँव को, तुम्हारे कदमों को वो एक राह देगा कि तुम्हें किधर जाना है, तुम्हें क्या करना है। कभी-कभी हम कन्फ्यूज़न हो जाता है कि गलत राह में हम ना चले जाएँ। बहुत सारे प्रलोभन हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे अट्रैक्शन रहते हैं हमारे जीवन में। तो ऐसे समय में हम क्या करें? तो परमेश्वर का वचन है जो हमारी सहायता करता है। तो परमेश्वर जब तुम वचन पढ़ते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे कदमों को वो राह दिखाएगा या तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हें किस जगह पर जाना है, तुम्हारे जीवन के लिए वो नई दिशा देगा। प्रभु मसीह जो पवित्र आत्मा है, जब तुम प्रार्थना में बैठते हो, जब तुम स्तुति आराधना करते हो, जब तुम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हो, तो प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र आत्मा है, जो हमारी सहायता करने वाला है, तो वो हमें राह दिखाता है। वो हमें हमारे मन के अंदर वो बात करता है और वह तुम्हारे साथ बात करेगा। लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, पर हमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे फ़ोन की घंटी बजी और वहाँ से किसी की आवाज़ आई, ऐसा नहीं होता है। हमें परमेश्वर के चरणों के पास बैठना पड़ता है, तब जब हम हमारा मन पूरी रीति से उसके साथ जुड़ते हैं या हमारी आत्मा जब उसके उस पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाती है मेरे प्रभु, तब परमेश्वर हमसे बात करता है। तो जब तुम प्रार्थना में बैठोगे, तो प्रभु तुम्हें तुम्हारे कदमों को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे मिनिस्ट्री को, तुम्हारे हर एक जीवन के क्षेत्र में प्रभु तुम्हारी राह तुम्हें दिखाएगा। परमेश्वर की जो भलाइयाँ, परमेश्वर की जो कल्पनाएँ जो तुम्हारे विषय में है, वो परमेश्वर तुम्हें बताएगा। जो बातें समझने के लिए कठिन है, पर पवित्र आत्मा तुम्हें वो उन बातों को रिवील करेगा। आज प्रभु का वचन कहते हैं कि आज तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो, परंतु जो कठिन बातें हैं, जो आज हमारे जीवन भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा उलझ जाता है मेरे ब्रो। आपका भी आपके जीवन में भी ऐसा होता होगा कि जितना सोचते हैं, जितना अच्छा करने की कोशिश करते हैं, उतना जीवन उलझता जाता है मेरे ब्रो। परंतु परमेश्वर हमारे संग है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारे मन में, हमारे हृदय में अच्छी बातों को डालता है और फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करता है। तो इसलिए जब भी कंफ्यूजन है कि इस साल के लिए प्रभु के पास मेरे लिए क्या योजना है, मैं क्या करूं, तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, धीरज धरो, परमेश्वर के चरणों के पास बैठो, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 8वीं आयत मैंने फिलहाल ही कुछ हफ्ते पहले मैंने ये वचन लिया था कि परमेश्वर कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मुझे पता है कि तेरे काम क्या है, तू कितना समय मेरे साथ बिताता है या तेरा भरोसा कितना मेरे ऊपर है या कितना विश्वास तुम करते हो। प्रभु कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू कितना विश्वास करता है। तो प्रभु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है। आज हमें क्या करना है? प्रभु अगर हमसे कहता है कि मैंने तेरे लिए द्वार खोला है, तो इस साल में हमें ध्यान देना है कि कौन-सा दरवाजा परमेश्वर ने आपके लिए खोला है और कौन-सा दरवाजा परमेश्वर ने आपके लिए बंद किया है। हालेलुया! हमें सोचना है कि कौन-सा दरवाजा प्रभु ने मेरे लिए खोला है। जैसे कि पहले तारीख को आपके साथ कुछ अच्छी बातें घटी होगी, कुछ आप लोगों को प्रभु ने बहुत ऐसे आशीषित किया होगा, तो हमें देखना है कि कौन से लोगों के साथ हमें उठना बैठना है या कौन सा दरवाजा जो एक गलत रिश्ता अगर आपको आ रहा है, तो क्या प्रभु वो दरवाजा बंद करना चाहता है या कोई भलाइयाँ तुम्हारे जीवन में आ रही है, किस रीति का दरवाजा हमें पता चलता है कि इस साल में ये पहले हफ्ते में हमारे साथ क्या-क्या हुआ है। तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में जीवन के लिए कौन-सा दरवाजा खोला है। तो हमें वो ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन तो कहता है प्रकाशित वाक्य में
कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, अच्छे, भले, बुरे, धर्मी है। प्रभु कहता है कि मैं जानता हूँ। देख, मैंने तेरे लिए एक दरवाज़ा खोला है। वो आशीषों का दरवाज़ा है, वो बरकतों का दरवाज़ा है। और कुछ दरवाजे परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बंद भी करता है उसी वक़्त। जो गलत मार्ग है, जो गलत सोच है, जो गड़बड़ी के स्पिरिट है, कन्फ्यूजन की आत्मा है, तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन-सा दरवाज़ा सही है। क्या मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार जो मुझे कुछ प्रलोभन दे रहे, क्या वही सही दरवाज़ा है? या परमेश्वर के साथ संगति में बैठना है, फेलोशिप में बैठना है, प्रभु में समय बिताना है? मुझे क्या करना है? परमेश्वर ने मुझे किस आशीष के लिए चुना है? तो देख, प्रभु कहता है कि मैंने तेरे लिए दरवाजा खोला है। तो हमें वो ध्यान देना है कि कौन सा दरवाजा हमें बंद करना है। जो दरवाजा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए खोला है, तो तुम्हें उसके अंदर प्रवेश करना है, हमें अंदर जाना है। जब हम उस दरवाजे के भीतर चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, तब वो दरवाजे के पीछे जो आशीषें प्रभु ने आपके लिए दी है इस नए साल के लिए, एक नया रिश्ता, एक नई ग्रेस अगर प्रभु ने आपके लिए रखी होगी, या एक नया मौका। बहुत बार लोगों को दूसरा मौका नहीं मिलता है उनके जीवन में, परंतु प्रभु ने आज हमें एक अवसर दिया, एक नया मौका दिया है अपना जीवन सही पटरी पर लाने के लिए, प्रभु के साथ मेल मिलाप करने के लिए। तो वो आशीषों का दरवाजा प्रभु ने अगर आपके जीवन में खोला है, तो तुम्हें उस को आशीषों में प्रवेश करना है, क्योंकि शायद उस दरवाजे के पीछे आपके लिए बहुत टाइप का आशीष, बहुत टाइप का जीवन और अनंत काल का जीवन, ग्रेस, उसका अनुग्रह, एक बड़ी बेदारी प्रभु आपके जीवनों में लाना चाहता है मेरे प्रभु। तो जो दरवाजा प्रभु ने आपके लिए खोला है, तुम्हें उस दरवाजे में प्रवेश करना है, भीतर देखना है कि क्या प्रभु ने मेरे लिए एक अच्छा नया रिश्ता रखा है, एक अच्छी मौका प्रभु ने रखा है, और उसका क्या एक नया अनुग्रह परमेश्वर आपका रास्ता, वो नया अनुग्रह क्या आपके लिए रास्ता देख रहा है। तो हमें उस दरवाजे से प्रवेश करना है। जो कल्पनाएं प्रभु ने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे विषय में की है, वो अ, अभी तक अगर पूरी नहीं हुई है, हम कहते हैं कि हाँ, प्रभु ने मेरे लिए दरवाजा खोला है, हाँ, मैं मेरे लिए परमेश्वर ने खोला है रास्ता, देखते हैं आगे क्या होता है। पर अगर परमेश्वर ने आपके लिए कोई रास्ता खोला है, पर अभी तक आपको वो उसका जवाब नहीं मिला है, तो निराश मत हो जाओ मेरे प्रियो। प्रभु ने अगर वो दरवाजा खोला है, तो प्रभु अपने समय में, उसके समय के अनुसार वो आपको जवाब देगा। ये मत कहो कि अभी दरवाजा खोला है तो तुरंत मेरे जीवन में फट 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 ये बातें होने चाहिए। नहीं होती मेरे प्रभु। और वो जो विलंब का समय रहता है कि प्रभु ने तो राह दिखाई है, प्रभु ने तो मुझे ये नए साल में प्रभु मुझे लेकर आया है, ये नए साल में परमेश्वर ने अच्छे दरवाजे मेरे लिए तो खोल रखे हैं। तो अब जब हम इंतज़ार करते हैं, तो वो समय थोड़ा कठिन होता है मेरे प्रभु। तो ऐसे में प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, स्तुति, आदर, गौरव, महिमा देना चाहिए कि परमेश्वर, तू मेरे लिए जो कुछ भी करेगा, वो अच्छा करेगा। तू मेरे जीवन के लिए जो बरकतें, जो आशीषें तू लाएगा, वो मेरी भलाई के लिए होगी। आज वो समय नहीं आया है, परंतु प्रभु, तू अपने समय में मेरे सोच समझ के परे प्रभु तू मुझे देना चाहता है। तो वो बीच का जो समय होता है, तो उसमें हम प्रभु की स्तुति हमें करनी चाहिए मेरे प्रभु। कभी-कभी जहाँ पर चलना चाहिए, वहाँ पर हम रुक जाते हैं। जो रास्ता प्रभु ने दिया है, जो रास्ता परमेश्वर ने दिखाया है, उस रास्ते पर जब चलना चाहिए, तो हम कभी-कभी वहाँ पर रुक जाते हैं, और जहाँ पर रुकना चाहिए, वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारे कदम उस जगह पर आगे बढ़ते हैं। हालेलुया! इसलिए मैंने कहा कि जो जो दरवाजा प्रभु ने खोला है और जो दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया है, उसके लिए हमें सोचना है, समझना है और देखना है कि प्रभु ने मेरे लिए कौन-सा दरवाजा खोला है और कौन-सा बंद किया है। कहाँ पर मेरे कदम आगे बढ़ाने हैं और कहाँ पे मुझे रुकना है, ये हमने सोचना चाहिए मेरे प्रभु। कभी-कभी हम ये सोचते नहीं हैं,
तो कभी-कभी बाहर से कुछ बदलाव हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता है, पर जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास कर कर, परमेश्वर पर भरोसा कर कर, धीरज से जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं मेरे प्रभु, तब प्रभु अचानक से आपके लिए मार्ग को खोलेगा। हालेलुया! क्योंकि तुमने प्रभु ने जो दरवाजा खोला है, उसमें तुमने विश्वास से कदम बढ़ाया है। जब विश्वास के साथ तुम कदम बढ़ाते हो मेरे प्रभु, तो परमेश्वर अचानक से आपके जीवनों में बहुतायत से काम करने वाला है। आप उसका अनुभव लेंगे, क्योंकि प्रभु कहता है कि चक्कर देख, मैं कितना भला हूँ। प्रभु हमें टेस्ट कराना चाहता है कि चखो, मैं कितना अच्छा हूँ। मैंने तुझे नया साल दिया है, एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है, ताकि तू मेरे साथ अपना रिश्ता दोबारा रिस्टोर करे। प्रभु आपके जीवन को रिस्टोर करना चाहता है मेरे प्रभु। तुझे जो कुछ करने के लिए परमेश्वर कहता है, तो उसे पूरा करो, सच्चे मन से, पूरे मन से। जो प्रभु ने आपको कहा है करने के लिए, प्रभु बहुत कुछ करता कहता है हमसे करने के लिए, हम इग्नोर करते। इसलिए जहां पर चलना चाहिए वहां पर रुकते हैं, और जिस जगह पर रुकना है, जो गलत चीजें अब तक करते आए, वहां पर अभी हमें थोड़ा ब्रेक लगाना है, रुकना है। क्योंकि इतने सालों से जो प्रार्थना की, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला, तो हमें उपवास प्रार्थना में जाना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई पर विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा मुझसे क्या कह रहा है, उसके अगुवाई पर चलना है। और जो शैतान के मार्ग से हमें वहां पर रुकना है मेरे प्रभु। जो परमेश्वर करने के लिए कहता है, अगर हम वो करते हैं, तो जो दरवाजा प्रभु ने आपके लिए खोला है, तो परमेश्वर आपको उस जगह पर अचानक से, सडनली, यकायक वो ब्लेसिंग आपके लिए लाएगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो काम, अद्भुत काम प्रभु आपके लिए करेगा। पर उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की जो अगुवाई है, जो प्रभु का आत्मा हमें डायरेक्शन देता है, वो समझना जरूरी है। उसके लिए हमें वचन पढ़ना है, प्रार्थना में बैठना है मेरे प्रभु। क्योंकि यिर्मयाह 33:3 में हमने क्या देखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे ऐसे बड़े बड़ी बातें बताऊंगा, कठिन बातें बताऊंगा, समझाऊंगा, जो तेरे जीवन के लिए है, जो अब तक हुआ नहीं, जो तुम प्रार्थना कर रहे थे, अभी आज मैं तेरे लिए करना चाहता हूं। जो दरवाजा प्रभु कहता है कि मैंने खोला है, उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। चाहे लोग कितने भी तुमको कर्स करे, कितना भी श्राप तुम्हें क्यों न दे, तुम्हारे खिलाफ गलत प्रार्थनाओं की वेदी क्यों ना बनाए, परंतु आज प्रभु कहता है कि जो दरवाजा मैंने तेरे लिए खोला है, वो दरवाजा तुम्हें बच्चे होने के लिए है, वो दरवाजा तुम्हारी शादी होने के लिए, वो दरवाजा तुम्हें अच्छे जॉब के लिए, वो सेविका सेवकाई के लिए वो दरवाजा है। जो दरवाजा प्रभु ने खोला है, किसी मनुष्य ने नहीं खोला है, किसी मनुष्य ने आपको अवसर नहीं दिया है। ये अवसर, ये मौका, ये दरवाजा वो जीवित है प्रभु यीशु मसीह सच्चे खुदा ने आपके लिए इस साल के लिए खोला है। तो तुम्हें उस पर विश्वास करना है। अगर किसी बात के लिए मन में डाउट है, तो वो बात मत करो। किसी बात के लिए मन में डाउट है कि ये करूं या ना करूं, जब भी ऐसी दुविधा आती है, डाउट आते, तो मत करो। इसके लिए प्रभु पर निर्भर होना है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, उपवास प्रार्थना। प्रभु आपसे जरूर बात करेगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, बहुत ऐसे प्रभु आपको आशीष करेगा। और प्रभु आपके लिए, प्रभु ने दरवाजा खोला है मेरे प्रभु। अब हमें तय करना है कि कौन से दरवाजे में एंटर करना है, और जो दरवाजा प्रभु ने बंद किया है, उसे खोलने की कोशिश मत करो। जो रिश्ते, जो लोग, जो आपका जॉब जो पहले का, या जो भी है, जो परमेश्वर ने बंद किया है, तो उसमें झांकने की कोशिश मत करो। जो दरवाजा खोला है, उसके भीतर प्रवेश करो। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपसे बात करेगा, और वो अचानक से आपके जीवनों में बड़े बड़े टेस्टमनीज और चमत्कार को लेकर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा
प्रभु ने इस साल के लिए आपके लिए और एक आशीष दी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो, आप सच्चे खुदा हो मेरे परमेश्वर। बहुत बार प्रभु हम सोचते हैं प्रभु, बहुत बार लोग प्रभु नेगेटिव बातों पर विश्वास करते हैं प्रभु, जो गलत प्रोफेसीज है, जो गलत लोगों ने वचन को इंटरप्रेट किया है प्रभु, उस पर हम हमारा फोकस करते हैं प्रभु, ध्यान देते हैं प्रभु। पर आपने जो वचन हमें दिया है, जो प्रॉमिस प्रभु आप हमें देना चाहते हैं प्रभु, हम उस पर गौर नहीं करते हैं, अपने मन में कड़वाहट पाल के रखते हैं, दुख में रहते, दर्द में रहते, परेशानी में, गड़बड़ी में, कंफ्यूजन में आज लोग हैं प्रभु। आज अपने लोगों की तरफ तो ध्यान दे प्रभु, और उनके जीवन की जो कठिनाइयां है प्रभु, जो परेशानियां है प्रभु, जिस संघर्ष से वो जा रहे मेरे जीवन देने वाले परमेश्वर, आज उनकी दुआओं को कबूल करो प्रभु। आज उनके घरों में, उनके जीवनों में आप बरकत लेकर आओ, आपके पूरी चंगाई उनके घरों में, जीवनों में लेकर आओ। उनके हृदय में प्रभु आपकी चंगाई आने दो, उनके मन में प्रभु आपकी चंगाई आने दो। जो मन टूटा हुआ है प्रभु, जो निराश हुआ है प्रभु, थक हार चुका है प्रभु, लोगों के ताने सुनकर प्रभु, कड़वाहट की बातें सुनकर प्रभु, आज ऐसे हर एक हृदय को छुओ मेरे जीवित खुदा। हर एक कड़वाहट दिल से निकाल दो मेरे खुदा। ये नए साल में प्रभु आप कहते हैं पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हाँ, जीवन देने वाले परमेश्वर, आज हर एक के लिए प्रभु नई आशीषें, नई बरकतों को खोलो प्रभु। हर एक हृदय से प्रभु हर एक कड़वाहट को निकाल दो प्रभु जी। हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा। आज उनके जीवनों में कार्य करो प्रभु, उनका आत्मा प्रभु पवित्र आत्मा से भरने दो प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा उनके घरों में कार्य करने दो प्रभु। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज प्रभु ये नए साल के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो 2026 आपने लाया है प्रभु हम सब विश्वासियों के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक को प्रभु आप छुओ प्रभु, जहां तक प्रभु आपका सुसमाचार गया नहीं प्रभु, तो हर एक के लिए वो मार्ग को खोलो प्रभु, ताकि हर एक इंसान तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैल जाए प्रभु। ऐसे अनुग्रह करो प्रभु, हमारे मार्ग को खोलो प्रभु, ताकि हम जगह जगह जाकर आपका पवित्र वचन को बांट सके प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक की सेवकाई को आशीषित करो प्रभु, हर एक चर्चेस में प्रभु आपका संजीवन आने दो प्रभु, आपकी बड़ी बेदारी प्रभु हम सबके मिनिस्ट्री में आने दो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक के प्रभु प्रार्थना की वेदी प्रभु आशीषित करो मेरे जीवित खुदा। इस साल को प्रभु बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली है प्रभु, परंतु जो प्रार्थना में है, जो उपवास में है प्रभु, जो आप पे विश्वास करके बैठे हैं प्रभु, उनके जीवनों में कोई परेशानी आप नहीं लाएंगे प्रभु, पर उनके जीवनों में आप बरकत, आशीषें, चंगाई प्रभु, हर एक खुशी की लहर उनके जीवनों में आप ला रहे प्रभु। धन्यवाद देते हो प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हो प्रभु जी। ऐसे गर्भ को खोलो प्रभु, जो पति पत्नी प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, उन्हें अच्छे तंदुरुस्त सुंदर से बच्चों से आशीषित करो प्रभु। हर एक को प्रभु आप चंगाई से भर दो प्रभु जी। हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए प्रभु, हर एक कमजोरी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक जॉइंट पेन को मैं डांट यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उनके हर एक जॉइंट्स में प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु यीशु मसीह, ताकि उस जॉइंट की स्वेलिंग चली जाए, दर्द चला जाए प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। हर एक वायरल इन्फेक्शन, हर एक स्टमक की प्रॉब्लम, हर एक पेट की समस्या, पेट का दर्द, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, लूज मोशन की प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से अब भी चली जाए प्रभु। उनका डाइजेशन नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप छुओ प्रभु अभी इसी वक्त प्रभु, और उनके पेट के हर एक समस्या को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से चला जाए, लूज मोशन की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से चली जाए।
हर एक सर्दी खांसी बुखार के दुरात्मा को यीशु मसीह के नाम से चले जाए, चंगाई दो प्रभु हर एक को प्रभु जी। धन्यवाद देती हो प्रभु जी। हर एक पीसीओडी की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। गर्भ को खोलने का और बंद करने का अधिकार सिर्फ आपके पास है प्रभु। ऐसे गर्भ को खोलो मेरे जीवित खुदा, जो बच्चों की आस लगाकर आपसे इतने सालों से दुआ कर रहे, इस 2026 में प्रभु उन्हें अच्छे तंदुरुस्त भले बच्चों से आशीषित करो प्रभु जी। ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं प्रभु, जो अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए आपके पास दुआ कर रहे प्रभु। इस साल में प्रभु ऐसा कोई खाली ना रह जाए प्रभु, कि जिसके पास कोई लाइफ पार्टनर नहीं, कोई सहयोगी नहीं प्रभु। आप कार्य करो प्रभु, और ऐसे हर एक बच्चों के प्रभु अच्छे लाइफ पार्टनर से प्रभु, अच्छे जीवन साथी से उन्हें आशीषित करो प्रभु। अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर जीवन साथी से उनके जीवन में खुशहाली आनंद और शांति को लेकर आओ प्रभु। हर एक रुकावट की दुरात्मा को मैं डांटते हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो शादी में रुकावट डाल रहे, जो कंफ्यूजन डाल रहे, जो बच्चे अभी शादी नहीं करना चाहते, गंदी बातों में फंसे हुए, लिविंग रिलेशन में रहना चाहते प्रभु, वो सब शैतान की दुष्ट योजना को मैं डांटती हूँ, उखड़ती हूँ जड़ से, और अग्नि में भस्म करती हूँ प्रभु। हर एक के हृदय को मन को खोलो प्रभु। हर एक के जीवन में शुद्धता और पवित्रता बहने दो, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके जीवनों में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।